यदि आत्मा अमर है, यदि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, यदि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, तो फिर नरक में दुख किसे मिलता है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, यह उनके अस्तित्व की जड़ तक पहुंच चुका था। उन्होंने अनेक ऋषियों से सुना था, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है। उसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है। फिर पुराणों में नरक का वर्णन क्यों है? यदि आत्मा को पीड़ा नहीं होती, तो फिर नरक की अग्नि में कौन जलता है? क्या यह सब केवल भय पैदा करने के लिए कहा गया है, या इसके पीछे कोई अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है? इन्हीं विचारों में डूबे जनक महल से बाहर निकल पड़े। रात का अंतिम प्रहर था। चारों ओर मौन फैला हुआ था। महल से दूर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, और उसके नीचे बैठे थे महान ऋषि अष्टावक्र। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, मानो भीतर पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया हो। जनक धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और प्रणाम किया। अष्टावक्र ने आंखें खोलीं और बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दिए। जनक, आज तुम्हारे भीतर कोई बहुत गहरा प्रश्न उठा है। जनक आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव, आप कैसे जान गए? अष्टावक्र बोले, जब आत्मा सत्य को खोजने लगती है, तो उसके कंपन पूरे अस्तित्व में फैल जाते हैं। जनक बैठ गए। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है, तो नरक में दुख किसे मिलता है? यह सुनकर अष्टावक्र कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, जनक, तुमने आज वह प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर समझे बिना मनुष्य धर्म को कभी नहीं समझ सकता। हवा धीरे धीरे बह रही थी। अष्टावक्र बोले, सबसे पहले यह समझो कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने मिट्टी उठाई और बोले, यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन शरीर के भीतर केवल आत्मा ही नहीं होती, उसके साथ एक और सत्ता होती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। जनक ने पूछा, सूक्ष्म शरीर? अष्टावक्र बोले, हाँ जनक, मन, बुद्धि, अहंकार, वासना, स्मृतियां, इच्छाएं, ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। जनक की आंखें फैल गईं। तो क्या नरक में आत्मा नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर दुख भोगता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। अब तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो। उन्होंने आगे कहा, आत्मा तो सदा साक्षी है, उसे कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे सूर्य बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी कर्मों से प्रभावित नहीं होती। लेकिन मनुष्य स्वयं को आत्मा नहीं मानता। वह स्वयं को मन, शरीर, अहंकार मान बैठता है। यही भ्रम उसे नरक तक ले जाता है। जनक गहरे विचार में डूब गए। अष्टावक्र ने पास बहती नदी की ओर संकेत किया। उस नदी को देखो जनक। जनक देखने लगे। यदि नदी में चंद्रमा का प्रतिबिंब टूट जाए, तो क्या असली चंद्रमा टूटता है? नहीं गुरुदेव, ठीक वैसे ही नरक की पीड़ा आत्मा को नहीं छूती। पीड़ा केवल उस झूठे मैं को होती है जो स्वयं को शरीर और मन मान बैठा है। जनक का मन धीरे धीरे खुलने लगा था, लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा केवल साक्षी है, तो फिर कर्मों का फल कौन भोगता है? अष्टावक्र बोले, वासना। वासना? हाँ जनक, मनुष्य का हर कर्म एक छाप छोड़ता है। उसे संस्कार कहते हैं। क्रोध, लोभ, हिंसा, छल, वासना, अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर में जमा होते रहते हैं। मृत्यु शरीर को समाप्त करती है, लेकिन संस्कारों को नहीं। रात और गहरी हो गई थी। अष्टावक्र बोले, नरक कोई केवल स्थान नहीं है, वह चेतना की अवस्था भी है। जनक ने पूछा, कैसे? अष्टावक्र बोले, जिस मन में लोभ भरा हो, वह यहीं नरक में जीता है। जिस मन में ईर्ष्या हो, वह यहीं जलता रहता है। जिस मन में हिंसा हो, वह भीतर ही भीतर भय में सड़ता रहता है। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, पुराणों में नरक के अग्निकुंड, यमदूत, यातनाएं, ये सब
प्रतीक भी हैं। जनक चौंक गए। प्रतीक? हाँ, ये उस मानसिक पीड़ा के प्रतीक हैं जो मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं पैदा करता है। अष्टावक्र ने आगे कहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। सूक्ष्म शरीर वास्तव में उन अवस्थाओं से गुजरता है जहां उसे अपने ही कर्मों का अनुभव कराया जाता है। जनक का शरीर कांप उठा। क्या हर मनुष्य को नरक जाना पड़ता है? अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, नहीं जनक, केवल वही जो अज्ञान में डूबा रहता है और जो आत्मा को जान ले, उसके लिए न स्वर्ग बचता है न नरक। जनक विस्मित रह गए। कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, जिसने स्वयं को आत्मा जान लिया वह समझ जाता है कि वह कभी जन्मा ही नहीं था। जो जन्मा ही नहीं वह मरेगा कैसे? और जो मरेगा नहीं उसे नरक कौन देगा? चारों ओर गहरा मौन छा गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी यह ज्ञान सुन रही हो। अष्टावक्र आगे बोले, जनक, समस्या यह नहीं कि मनुष्य मरता है, समस्या यह है कि वह जीवन भर स्वयं को गलत पहचानता है। यही गलत पहचान नरक बनाती है। जनक की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, तो क्या पूरा संसार भ्रम में जी रहा है? अष्टावक्र बोले, अधिकांश लोग शरीर को मैं मानते हैं, इसीलिए मृत्यु उन्हें भय देती है, इसीलिए नरक उन्हें डराता है। और ज्ञानी? ज्ञानी जानता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। अष्टावक्र बोले, जब तक मनुष्य स्वयं को मन और शरीर मानता रहेगा तब तक नरक वास्तविक लगेगा, लेकिन जिस दिन वह स्वयं को आत्मा जान लेगा उस दिन नरक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जनक अब पूर्ण मौन में थे। उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। लेकिन तभी उनके मन में एक और प्रश्न उठा, यदि नरक केवल चेतना की अवस्था है तो फिर पुराणों में इतने भयानक नरकों का वर्णन क्यों किया गया? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि अभी तुमने केवल पहला द्वार पार किया है जनक। अभी तुम्हें कर्म, यमलोक, सूक्ष्म शरीर, पुनर्जन्म और आत्मा के सबसे गहरे रहस्य जानने बाकी हैं। लेकिन जनक के भीतर अब एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जहां उन्हें जानना था, नरक वास्तव में क्या है, यमराज कौन है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि आत्मा सदा मुक्त है तो बंधन पैदा कौन करता है? आत्मा को पीड़ा नहीं होती, नरक चेतना की अवस्था है। सूक्ष्म शरीर कर्मों का फल भोगता है। जनक जितना सोचते उतना ही रहस्य गहराता जाता। वे सीधे उसी पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां अष्टावक्र ध्यान मग्न बैठे थे। जनक ने प्रणाम किया। अष्टावक्र ने आंखें खोलीं और बोले, जनक, आज तुम मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो? जनक चौंक गए। हाँ गुरुदेव, कल रात से मेरे भीतर यही प्रश्न जल रहा है। मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? क्या सचमुच यमराज आते हैं? क्या नरक कोई स्थान है? और यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु में समाप्त कौन होता है? अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जनक, मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा भय है मैं समाप्त हो जाऊंगा। हवा धीरे धीरे बह रही थी। अष्टावक्र बोले, लेकिन सत्य यह है, जो तुम वास्तव में हो वह कभी समाप्त नहीं होता। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने पास पड़े सूखे पत्ते को उठाया। इस पत्ते को देखो, यह वृक्ष से अलग होकर सूख गया। क्या वृक्ष समाप्त हुआ? नहीं गुरुदेव, ठीक वैसे ही मृत्यु केवल शरीर का वृक्ष से गिरा हुआ पत्ता है। जनक ने पूछा, तो मृत्यु के समय वास्तव में होता क्या है? अष्टावक्र बोले, जब मनुष्य मरता है तो सबसे पहले उसकी प्राण शक्ति शरीर से हटने लगती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उस दृश्य को देख रहे हों। धीरे धीरे इंद्रियां शांत होने लगती हैं। आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, शरीर ठंडा होने लगता है। जनक ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे, लेकिन उस समय भी मन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। मन, हाँ, अंतिम क्षण में मनुष्य के पूरे जीवन के संस्कार जागते हैं। जिसके भीतर लोभ भरा हो वह धन याद करता है, जिसके भीतर मोह हो वह परिवार को पकड़ना चाहता है, जिसके भीतर क्रोध हो
वह भय और अंधकार अनुभव करता है। जनक ने पूछा, और ज्ञानी? अष्टावक्र मुस्कुराए। ज्ञानी मृत्यु को आते हुए भी ऐसे देखता है जैसे कोई यात्री पुराना वस्त्र उतार रहा हो। फिर वे गंभीर हो गए। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक होती है, क्योंकि वह शरीर को ही मैं मान बैठा होता है। अष्टावक्र ने आगे कहा, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं जाती, उसके साथ सूक्ष्म शरीर चलता है, यानी मन, बुद्धि, वासना, संस्कार। हाँ जनक, यही सूक्ष्म शरीर अगले अनुभवों का आधार बनता है। जनक ने पूछा, क्या यही यमलोक तक जाता है? अष्टावक्र बोले, यमलोक को समझने से पहले तुम्हें यम को समझना होगा। यमराज कोई साधारण देवता नहीं है, वे ब्रह्मांड के न्याय का प्रतीक हैं। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, जैसे इस संसार में हर कर्म का परिणाम होता है, वैसे ही चेतना के स्तर पर भी हर कर्म का प्रभाव होता है। उन्होंने मिट्टी पर एक वृत्त बनाया। मान लो कोई व्यक्ति जीवन भर हिंसा करता रहा, दूसरों को पीड़ा देता रहा, छल करता रहा, तो क्या होगा? उसके संस्कार भारी और अंधकारमय हो जाएंगे, और मृत्यु के बाद उसी अंधकार की ओर उसका सूक्ष्म शरीर आकर्षित होगा। जनक की आंखें फैल गईं। तो नरक कोई दंड देने वाला स्थान नहीं, बल्कि कर्मों की ऊर्जा का आकर्षण है। अष्टावक्र मुस्कुराए, अब तुम समझने लगे हो। उन्होंने आगे कहा, पुराणों में यमदूतों का वर्णन है, भयानक रूप, अग्नि, जंजीरें। क्या वे सच हैं? अष्टावक्र बोले, उनका बाहरी वर्णन प्रतीकात्मक है, लेकिन अनुभव वास्तविक है। कैसा अनुभव? जब मनुष्य मरता है तो उसके भीतर दबे हुए सारे भय, सारे पाप, सारे अपराध सामने आने लगते हैं, और वही यमदूत बन जाते हैं। हाँ जनक, मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना यमलोक बनाता है। चारों ओर गहरा मौन फैल गया। अष्टावक्र बोले, जिसने जीवन भर दूसरों को जलाया हो, उसका मन अग्नि से भर जाता है। मृत्यु के बाद वही अग्नि उसे घेर लेती है। यही नरक की आग है। जनक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो क्या पुराणों के नरक सच हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ, लेकिन उन्हें केवल भौतिक स्थान समझना भूल है। उन्होंने आगे कहा, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, इन सब में नरकों का वर्णन इसलिए किया गया ताकि मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम समझ सके। जनक ने पूछा, क्या आप मुझे उन नरकों का अर्थ समझाएंगे? अष्टावक्र बोले, सुनो जनक। उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, एक नरक का वर्णन है जहां व्यक्ति अग्नि में जलता रहता है। यह क्या है? यह उस मन की अवस्था है जो क्रोध और हिंसा से भरा रहा। एक नरक है जहां बर्फ जैसी ठंड में आत्मा कांपती रहती है। यह क्या दर्शाता है? पूर्ण प्रेमहीनता, पूर्ण अकेलापन। एक नरक है जहां व्यक्ति बार बार गिरता है। यह क्या है? अहंकार में डूबे मन की टूटन। जनक स्तब्ध थे। अष्टावक्र बोले, समझो जनक, ब्रह्मांड दंड नहीं देता, मनुष्य स्वयं अपने भीतर नरक पैदा करता है। तो क्या यमराज दंड नहीं देते? यम केवल न्याय के साक्षी हैं। वे वही दिखाते हैं जो मनुष्य ने स्वयं बनाया है। सूर्य अब ऊपर आ चुका था, लेकिन जनक को लग रहा था मानो वे किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर चुके हों। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ कर्मों से तय होता है तो क्या मनुष्य इससे बच सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कैसा रहस्य? जिस दिन मनुष्य जान ले कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, संस्कार नहीं, बल्कि शुद्ध साक्षी है, उसी दिन कर्मों की जंजीर टूटने लगती है। जनक ने पूछा, लेकिन यह जानना इतना कठिन क्यों है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य बाहर देखने का आदी है। वह संसार बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं देखता। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। यदि पानी में कीचड़ हो तो चंद्रमा टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही जब मन शांत होता है, तब आत्मा का सत्य प्रकट होता है। जनक की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, तो नरक से मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है? हाँ जनक, जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। कैसे?
क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो सदा मुक्त है।